वीडियो में अपन पढ़ेंगे ठोसों के विद्युत गुण के बारे में। देखो, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अगर विद्युत गुणों की बात करें तो इन पदार्थों के कुछ पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक या अचालक होते हैं और कुछ पदार्थ जो है वो विद्युत के अर्धचालक होते हैं। देखो, विद्युत गुण जो होते हैं उसके आधार पे जो ठोस है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है इनका चालक, पहला प्रकार आता है इनका चालक। दूसरा इनका प्रकार है अचालक और तीसरा इनका प्रकार है अर्धचालक। यानी विद्युत गुणों के आधार पर ठोस को तीन भागों में बांटा गया है, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये इनको तीन भागों में इनकी चालकता और चालकता प्रास के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं चालक। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता प्रास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यानी इनकी जो चालकता प्रास है ये क्या है, इनकी चालकता प्रास, चालकता प्रास। वे पदार्थ जिनकी चालकता प्रास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती हो उनको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलते हैं। दूसरा आता है अचालक। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता प्रास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम मीटर इनवर्स होती हो उनको हम क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। दूसरा आता है अर्धचालक। तो जिनकी चालकता प्रास चालक और अचालकों के बीच की होती है उनको क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। तो अर्धचालक जो होते हैं इनकी चालकता प्रास जो है वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो ये तो तीनों प्रकार जो है उनकी अलग अलग चालकता प्रास है। जिनकी चालकता प्रास जितनी ज्यादा होती है वो विद्युत की चालकता उतनी ज्यादा प्रदर्शित करता है। जिन पदार्थों की चालकता प्रास जितनी ज्यादा होगी वो विद्युत की चालकता उतनी ज्यादा प्रदर्शित करता है। तो चालकों की जो चालकता प्रास है वो कितनी है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक होती है। अचालक जो होते हैं उनकी चालकता प्रास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 तक होती है। और अर्धचालक जो होते हैं इनकी चालकता प्रास चालक और अचालक के मध्य की होती है। तो इनकी चालकता प्रास कितनी होती है, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो ये तो इन तीनों की क्या है, चालकता प्रास आती है। सबसे पहले हम देखते हैं चालक की बात करें तो चालक तो होते हैं वे पदार्थ जो विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। यानी चालक जो होते हैं वो क्या करेंगे, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक के बारे में। चालक जो होते हैं ऐसे पदार्थ जो विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। और चालक पदार्थ होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। चालकों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट तो आता है धात्विक चालक, धात्विक चालक। दूसरा इनका प्रकार है उसको बोलेंगे या तो अधात्विक बोलते हैं या विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य चालक दो प्रकार है, धात्विक चालक और अधात्विक या विद्युत अपघट्य चालक। देखो, धात्विक चालक जो होते हैं ऐसे चालक होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह
विद्युत का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता हो। ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता हो उनको हम क्या बोलेंगे? धात्विक चालक बोलेंगे। दूसरा आता है अधात्विक या विद्युत अपघट्य चालक। तो विद्युत अपघट्य चालक ऐसे चालक होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता हो। अधात्विक या विद्युत अपघट्य चालक ऐसे चालक होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता हो? आयनों के द्वारा होता हो। तो उनको हम अधात्विक या विद्युत अपघट्य चालक बोलेंगे। तो चालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। चालक बोलेंगे किसे? जो विद्युत की क्या करते हैं? विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धात्विक चालक, अधात्विक या विद्युत अपघट्य चालक जो होते हैं। धात्विक चालक जो होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। धात्विक जो चालक होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और अधात्विक चालक जो होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा होता है। तो आयनों के द्वारा होता है, इसका मतलब क्या हो गया? धनायन और ऋणायन। ये आयन जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करते हैं? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिसके कारण पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक जो होते हैं वो ठोस व द्रव दोनों अवस्था में विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अधात्विक चालक वो केवल द्रव अवस्था के अंदर ही विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है। केवल किसके अंदर करेगा? द्रव अवस्था में। और क्यों करेगा? क्योंकि द्रव अवस्था में क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। ठोस अवस्था में इनके आयन नहीं बनेंगे, और जब इनको द्रव अवस्था में लाएंगे तो क्या बनेंगे? इसके आयन बनेंगे। और आयन बनेंगे इसका मतलब क्या हो गया? ये आयनों का प्रवाह होगा और उसमें विद्युत धारा का भी क्या होगा? प्रवाह होगा। तो दोनों जो चालक होते हैं उसके अंदर अंतर यही है कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और अधात्विक चालक जो होते हैं उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आयनों के द्वारा होता है। और ये द्रव अवस्था में केवल विद्युत धारा की चालकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि धात्विक चालक जो होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। धात्विक चालक से जितने भी धातु होते हैं जैसे फेरस है, कॉपर है, सिल्वर है, ये जितनी भी धातु होती है ये क्या होती है? धात्विक चालक होती है। और अधात्विक या विद्युत अपघट्य में जितने भी लवण होते हैं धातुओं के, जैसे NaCl है, FeSO4 है, KCl है, CuSO4 है, जितने भी धातुओं के लवण होते हैं ये धातुओं के लवण क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य चालक या अधात्विक चालक होते हैं। तो चालक जो होते हैं उनकी चालकता प्राप्त तो देखें तो कितनी होती है? 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक होती है। और ये विद्युत धारा की चालकता प्रदर्शित करते हैं। दो भागों में बांटा गया इनको, धात्विक और अधात्विक चालक। तो फर्स्ट तो है कौन से? चालक। और दूसरा जो प्रकार है ठोस का वो कौन सा होगा? अचालक। तो अचालक जो होते हैं, अचालक जो होते हैं इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अचालकों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है और इनकी चालकता प्राप्त बहुत ही कम होती है। कितनी? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और ये विद्युत धारा की चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? अर्धचालक। तो अर्धचालक जो होते हैं इनके अंदर चालक और उच्चालक, अचालक या उच्चालक, उन दोनों का गुण इनके अंदर
पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक जो है वो अगर अपने सामान्य अवस्था में होता है तब तो वो विद्युत धारा की बहुत ही कम चालक या कुछ चालक की बात ही क्या करता है, वो व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा ताप बढ़ाया जाए या इनके अंदर कोई अशुद्धि मिलाया जाए या इनके ताप में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो ये क्या कर सकते हैं, चालक की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं ताप बढ़ाने पर। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। और इनकी चालकता प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम मीटर इनवर्स इनकी चालकता प्राप्त होती है। तो ये तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। अचालकों की अगर बात करें तो प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है, ये क्या होते हैं, अचालक होते हैं। और अर्धचालक की बात करें तो चौथे वर्ग के कुछ तत्व है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यह क्या करते हैं, अर्धचालकों का कार्य करते हैं। तो ये तो पदार्थ के जो है 3 प्रकार इनकी चालकता प्राप्त के आधार पर। अब देखो इनकी चालकता के संबंधित एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं बैंड सिद्धांत। क्या बोलेंगे उसको, बैंड सिद्धांत बोलते हैं। तो देखो बैंड सिद्धांत जो है, सबसे पहले बैंड किसे कहते हैं, तो देखो धात्विक चालक जो होते हैं उनके अंदर परमाणविक कक्षक जो होते हैं, परमाणविक कक्षक जो होते हैं या एटॉमिक ऑर्बिट जो होते हैं वो आपस में मिलकर आणविक कक्षों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का। यानी धातुओं के अंदर जो परमाणु कक्षक जो होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन आणविक कक्षकों को क्या बोला जाता है, बैंड कहा जाता है। इन आणविक कक्षकों को क्या बोला जाता है, बैंड कहा जाता है। और इसके अंदर 2 प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं। एक तो होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजकता बैंड बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, संयोजकता बैंड, विलेज बैंड या संयोजकता बैंड बोलेंगे। तो देखो बैंड जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये कोई अनुकक्षक है, इसके अंदर 2 प्रकार के बैंड होंगे। ये एक बैंड इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जिस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, संयोजकता बैंड। इस बैंड को हम क्या बोलेंगे, संयोजकता। इस बैंड को अपन क्या बोलेंगे, संयोजकता बैंड बोलेंगे। यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस बैंड को तो हम क्या बोलेंगे, संयोजकता बैंड। और जो बैंड खाली है उस बैंड को हम बोलेंगे, जिस बैंड के अंदर क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, चालकता बैंड। जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है उस बैंड को अपन क्या बोलेंगे, चालकता बैंड। तो ये 2 प्रकार के बैंड का निर्माण होता है। संयोजकता बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, संयोजकता बैंड बोलेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, खाली होता है, उस बैंड को हम बोलेंगे चालकता बैंड। और इनकी ऊर्जा का क्रम संयोजकता बैंड से चालकता बैंड की ओर जाती है तो इनकी ऊर्जा का क्रम जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, या एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और ये जो दोनों बैंड है इनके मध्य जो एनर्जी गैप पाया जाता है या ऊर्जा का अंतर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऊर्जा अंतराल। यानी बीच में जो दोनों लेवल है, एनर्जी का लेवल है, उनके बीच में जो अंतर होता है संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के एनर्जी के अंदर जो अंतर होता है उसको क्या बोलेंगे हम,
ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो ये तो क्या है, इनके बैंड है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड। आप देखिए इन संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर तीनों का अगर वर्णन देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, चालक। सबसे पहले क्या आएगा, चालक। तो चालक पदार्थ जो होते हैं उनके संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है, या एक जीरो गैप बोला जाता है, वो होता है, यानी नगण्य गैप होता है। दोनों के मध्य जो अंतर होता है या ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, गैप जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें इसके चालक के बैंड की, तो इस प्रकार से चालक का बैंड होता है, यानी ये चालक का बैंड है और ये क्या है, संयोजकता बैंड है। और इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, यानी ऊर्जा अंतराल इनके अंदर पाया नहीं जाता है। और ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या हो गया कि संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से किधर गमन कर सकते हैं, चालकता बैंड के अंदर जा सकते हैं। जब संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो चालक के अंदर ये ऊर्जा अंतर बहुत ही कम या शून्य होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आसानी से कहां चले जाते हैं, संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहता है और विद्युत की चालकता ये प्रदर्शित करते हैं। तो चालक जो होते हैं उसके लिए इस प्रकार का ये बैंड बनता है। ये इसका क्या है, संयोजकता बैंड, और ये क्या है इनका, चालकता बैंड। और इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, लगभग शून्य होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें क्या हो सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं। दूसरा जो है वो कौन सा है, बैंड सिद्धांत के अनुसार चालकों के अंदर तो क्या होता है, ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां चले जाते हैं, संयोजकता चालकता बैंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा की चालकता प्रदर्शित करते हैं। अर्ध चालक जो है इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल चालकों की भांति ज्यादा होता है, और चालकों की भांति ऊर्जा अंतराल अगर ज्यादा होगा उसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा। ये यहां तो किसके लिए है, चालक के लिए है, ये तो किसके लिए है, चालक के लिए है। और ये है अर्धचालक के लिए, इसके मध्य क्या है, यहाँ पे थोड़ा गैप है, और गैप है तो कम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवाह होगा। जब थोड़ा सा इसका ताप रहेगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह थोड़ा ज्यादा होने लग जाएगा और इनकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया इसका अर्धचालक के लिए, यानी बैंड सिद्धांत के अनुसार अर्धचालक जो होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य थोड़ा ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का कम प्रवाह होता है, इसलिए विद्युत की चालकता चालकों की तुलना में कम प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा कौन सा है, अचालक या कुचालक। तो इनके मध्य ऊर्जा अंतराल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और ऊर्जा अंतराल अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा का प्रवाह है बहुत ही कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इनके अंदर आसानी से नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रॉन का आसानी से नहीं हो सकता तो ये क्या हो गए, कुचालक हो गए या अचालक हो गए। तो ये क्या है, बैंड सिद्धांत चालकों के लिए। तो क्या होता है, चालक के अंदर ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बिंदु शून्य होता है, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। अर्धचालक के अंदर थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, कम होगा, इसलिए विद्युत धारा की चालकता कम प्रदर्शित करते हैं। और कुचालक में बहुत ही ज्यादा अंतर होने के कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए, बैंड सिद्धांत है, ठीक है। अब इसके अंदर तीनों की अगर बात करें तो इनकी जो चालकता है बैंड सिद्धांत के अनुसार, जो इनकी चालकता जो है उसके ऊपर अगर ताप का प्रभाव देखें, क्या देखें, चालकता पर ताप का प्रभाव,
ताप का प्रभाव के अगर हम बारे में देखें तो तीनों जो प्रकार होते हैं उनके ऊपर ताप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जो होते हैं चालक, तो चालक के अंदर देखो अपने दो प्रकार के चालक पड़े थे। एक तो कौन सा था, धात्विक चालक, और दूसरा कौन सा था, अधात्विक या विद्युतगटीय चालक। तो देखो अगर ताप का प्रभाव देखें तो दोनों के ऊपर ताप का प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर हम धात्विक चालकों की बात करें तो धात्विक चालकों के अंदर पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखो धात्विक चालक जो होते हैं उनका अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो चालकता क्या होती है, कम होती है। यानी ताप बढ़ाने पर, इनका ताप बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता कम होती है। क्योंकि धात्विक चालकों की अगर ताप के प्रभाव देखें तो ताप बढ़ाएंगे चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनका अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर इनकी क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। धात्विक चालकों के अंदर ताप बढ़ाएंगे तो चालकता कम हो जाती है। अधात्विक चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसका कारण क्या है, धात्विक चालक के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब इसका ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कंपन बढ़ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे तो इनके अंदर क्या उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे उतने ही ज्यादा क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और प्रतिरोध अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। और अधात्विक चालक किसके द्वारा होता है, इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो आपको पता है आयनों का प्रवाह ज्यादा होता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विद्युत अपघटन की दर बढ़ जाती है। जैसे आपको पता है कि किसी, जैसे आप जल के अंदर किसी लवण को अगर घोलते हो तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा घुलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी इसका मतलब विद्युत अपघटन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना ज्यादा इसका विद्युत अपघटन होता है धात्विक चालकों का, उनकी चालकता उतनी ज्यादा होती है। तो ये चालक जो होते हैं उनकी जो चालकता उसके ऊपर क्या है, ताप का प्रभाव है। दूसरा अगर हम देखते हैं कौन सा, अचालक। तो अचालक जो होते हैं उनकी चालकता के ऊपर ताप का प्रभाव वैसे तो ज्यादा पड़ता नहीं, लेकिन कुछ ही मामलों के अंदर इसके ताप का बढ़ाते हैं तो इसकी चालकता थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ताप का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी अचालक जो होते हैं उनके ऊपर चालकता जो होती है उसके ऊपर ताप का प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम है, क्योंकि ये पूरी तरह से विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। और तीसरा जो है वो कौन सा है, अर्धचालक। तो अर्धचालक जो है इनका अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ जाता है। संयोजकता बैंड से चालकता बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ेगा तो चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है